एक बार कोलकाता के मशहूर संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक व्यक्ति मिलने आए और उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप साक्षात काली माँ का दर्शन आमने सामने करते हैं, नित्य प्रति करते हैं। जब आप काली माँ को पुकारा करते हैं वो आपके सामने आ जाया करती है। अगर आप हमें भी काली माँ का दर्शन करवा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें काली माँ का दर्शन करना है तो अपना पता लिखकर, एक छोटे से कागज़ में अपना पता लिख कर दे दो, मैं तुम्हारे पास काली माँ को भेज दूंगा और तुम दर्शन कर लेना। उस सेठ जी ने अपने पैकेट से कागज़ और कलम निकाला और अपने दुकान का पता लिखकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दे दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सेठ जी, मैंने आपसे आपका पता मांगा है, अपने दुकान का पता मत दीजिए मुझे। उस सेठ जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पुनः अपने घर का पता दे दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सेठ जी, मुझे न तो आपके दुकान का पता चाहिए और न ही आपके घर का पता चाहिए। घर और दुकान पर तो आपका शरीर रहता है, लेकिन आप कहाँ हैं? आप मुझे अपने आप का पता बताइए। सेठ जी, उस व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कुछ नहीं बता पाया, उनके पास कुछ जवाब नहीं था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सेठ जी, जिस दिन आपको अपने आप का पता चल जाएगा उस दिन आप स्वतः काली माँ का दर्शन कर लेंगे। कहा गया है, खुदा से जब हमने उसका पता मांगा तो उसने मुझे खुद का ही पता बता दिया। खुदा से जब हमने उसका पता मांगा तो उसने मुझे खुद का ही पता बता दिया और कहा, खुदा खुद में न मिले तो और कहाँ मिलेगा। खुदा से जब हमने उसकी रोशनी मांगी तो उसने मुझे खुद ही जल जाने को कहा। खुदा से जब हमने उसकी रोशनी मांगी तो उसने मुझे खुद ही जल जाने को कहा। मैं जलता गया और वो मुझे रोशन करता गया। खुदा से जब हमने उसका खजाना मांगा, खुदा से जब हमने उसका खजाना मांगा तो उसने मुझे खुद ही लुट जाने को कहा। मैं लुटता गया और वो मुझे भरता गया। मैं लुटता गया और वो मुझे भरता गया। यह असलियत में यही सच्चाई है। अगर हम खुदा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने आप का पता लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। यह जो 3.5 हाथ का शरीर हम देख रहे हैं, यह मेरा शरीर है, इसमें हम रहने वाले हैं। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, जिह्वा, त्वचा हमारी इंद्रियां हैं। इस शरीर को संचालन करने में हमें मदद करती है और हमारी आत्मा इस शरीर में कुछ दिन के लिए मुसाफिर की तरह रहने के लिए आई है। यह शरीर नाकाम हो जाएगा जिस दिन यह शरीर असक्षम हो जाएगा। आत्मा इस शरीर को छोड़कर पुनः दूसरे शरीर का धारण कर लेगी। अतः अगर हम अपने आप का पता लगाने में सक्षम हैं तो हम ईश्वर का दर्शन भी कर पाएंगे। अगर हमें अपने आप का ही पता नहीं, हम कहाँ हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, यहाँ मेरी बेटी रहती है, लेकिन मैं कौन हूँ? यह मैं कहने वाला आखिर है कौन? इसका पता हमें लगाना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।